Hello everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लास्ट टू फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ साउंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। साउंड एनर्जी सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ साउंड, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। जब आप क्लैपिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ किस तरह प्रोड्यूस हुआ और आपने इसको किस तरह सुन लिया। ठीक है, अगर हम इसको एक बैलून से समझने की कोशिश, हमारे पास क्या हो, एक बैलून हो और हम क्या करें, इस बैलून को इस तरह करें। ठीक है, जब ये बैलून फट जाता है, ठीक है, तो आपको आवाज़ सुनाई देता है। तो ये आवाज़ इस बैलून ने किस तरह क्रिएट किया, ये किस तरह आपके कानों तक पहुंच गया। तो आइए इस कंसेप्ट को इस लेक्चर में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साउंड वेव्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, हमारे पास साउंड क्या है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने पहले ये याद रखना है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है ये हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, एक हालत है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। जो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है एंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, और ये ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है थ्रू अ मीडियम, किसके ज़रिए, मीडियम के ज़रिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, किस फॉर्म में, साउंड वेव्स के फॉर्म में। अब इस बैलून से जो आवाज़ क्रिएट हुआ है, अब क्या करते हैं, इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बैलून था, ठीक है, बैलून के अंदर क्या था, बैलून के अंदर हमने हवा को भर दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक हाई प्रेशर था, किस चीज़ का, एयर का एक हाई प्रेशर था। जब ये फट गया तो फटने के बाद ये जो एयर पार्टिकल्स है, ठीक है, जो इस बैलून के अंदर जो एयर पार्टिकल्स थे, ठीक है, इसका तो बहुत हाई प्रेशर था, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर की एयर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इस तरह हिट करते हैं, अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को हिट करते हैं। तो ये हिट हो जाते हैं, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये दूसरे को हिट करते हैं, इस तरह तीसरे को हिट करता है, इस तरह फोर्थ फिफ्थ, इस तरह ये पार्टिकल्स को हिट करते हैं, इसीलिए इसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है और उसी वाइब्रेशन से वो साउंड जो है वो जनरेट हो जाती है और वही साउंड जो है वो हमारे कानों तक आती है। ठीक है, जब हमारे कानों तक आती है तो यहाँ पर हमारे पास ईयर ड्रम है, उस ईयर ड्रम को क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट मीन इसमें वो मोशन प्रोड्यूस करते हैं, जब वो ईयर ड्रम्स क्या करते हैं, जब वो ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं तो फ्लूइड वाइब्रेशन शुरू करते हैं। उस फ्लूइड की वजह से सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक और उस ब्रेन क्या करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं कि एक चीज़ आया है और वो क्या है, एक साउंड आया है और वो साउंड क्या है, वो बैलून के फटने की आवाज़ है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सेंसेशन। तो साउंड इज़ अ सेंसेशन प्रोड्यूस इन आवर ईयर। ये हमारे कानों में क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेंसेशन, यानी हिस है ना, सेंस से निकला है, जो कि हम महसूस करते हैं कि ये आवाज़ किसका है और ये आवाज़ किसका नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम साउंड कहते हैं। तो साउंड एनर्जी इज एनर्जी, साउंड वो एनर्जी होती है विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, और ये ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है, जाती है, प्रोपेगेट करती है, किसकी ज़रिए, मीडियम के ज़रिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, किस फॉर्म में, साउंड वेव्स की फॉर्म में। अब हमारे पास क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया है कि व्हेन वी वाइब्रेट समथिंग, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है वोकल कार्ड, ये जो वोकल कार्ड है जब ये वाइब्रेट करता है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक गिटार स्ट्रिंग हो, ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, या इसी तरह हमारे पास ईयर ड्रम हो, जब हम क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता है, जब हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो, या इसको जब हम हिट करते हैं तो इसका जो ये पर्दा है ये क्या कर देते हैं, ये क्या शुरू करते हैं, ये वाइब्रेशन शुरू करते हैं। तो इसके आसपास जो ईयर पार्टिकल्स है, वो ईयर पार्टिकल्स क्या क्रिएट करते हैं, वो ईयर वेव्स जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी वो ईयर पार्टिकल वाइब्रेशन शुरू करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, यानी एक पार्टिकल्स है, ये क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, अपनी जगह से इस तरह आगे पीछे या आगे पीछे
लेफ्ट राइट, अप डाउन अपनी मेन पोजीशन से क्या करते हैं, हिलते हैं, तो इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आसपास के पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशन शुरू करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से ईयर वेव्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, और वही ईयर वेव्स जो है वो एनर्जी को कैरी करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी यानी वाइब्रेशन है ना, तो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और वही एनर्जी जो है हमारे कानों तक आती है एज अ फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, और उसी को हम साउंड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अ पर्सन स्पीकिंग, जब एक बंदा क्या करते हैं, जब वो बात करते हैं तो उसकी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह थंडर इन द स्काई, आसमान में जो थंडर होते हैं, ठीक है, उसकी आवाज़ हम सुनते हैं। इसी लगा आप क्लैपिंग करते हैं, घर जब कोई आता है, ठीक है, तो डोर क्या करते हैं, बेल बजाता है, ठीक है, तो आप उस आवाज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं। स्कूल में इस तरह बेल होती है, तो ये सारी क्या होती है, ये साउंड के एग्जाम्पल होते हैं। और ठीक है, तो इसीलिए साउंड जो है इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे पास क्या है, साउंड जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ठीक है, ईयर, ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, उसको सेंस करते हैं और उसको पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ किस किस का है। ठीक है, तो ये था हमारे पास साउंड, कि साउंड हमारे पास क्या है, साउंड हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, किस वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो इससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जब हम क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग के दौरान जब हम इस तरह करते हैं तो इर्द गिर्द की जो पार्टिकल्स है उसको हम कंप्रेस करते हैं, और जब हम हाथ को वापस इस तरह करते हैं तो वो वापस क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रेशर वेव्स, जो एक दूसरे के करीब आते हैं। ये अदर इर्द गिर्द के जो पार्टिकल्स है इसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो अगले को वाइब्रेट करते हैं, वो अगले को वाइब्रेट करते हैं, और इसी तरह ये एनर्जी कैरी हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारे कानों तक आती है एज अ साउंड, और इसी को हम साउंड एनर्जी कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर की मीनिंग देख ले, ठीक है, तो न्यूक्लियर ये लैटिन वर्ड्स न्यूक्लियस से निकला है, और न्यूक्लियस कहते हैं किसी एटम के सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मीन कोर, कोर का मतलब है यानी किसी चीज़ का सेंटर वाला पार्ट। ठीक है, और एनर्जी का मतलब है यानी द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है दैट इज स्टोर इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि स्टोर होती है कहाँ पर, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसको हम सेंटर कहते हैं ऑफ एन एटम, किस चीज़ की सेंटर, एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है उसके इनसाइड, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब ये जो स्टोर एनर्जी है ये किस तरह रिलीज होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ रिलीज, ये रिलीज होती है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, किस वक्त, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, देखो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक एटम की न्यूक्लियस क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो द प्रोसेस दैट चेंज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस की एटम क्या हो, एक एटम की न्यूक्लियस क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, एंड इट प्रोड्यूस a huge amount of energy, और या it release a huge amount of energy, उस वक्त वो क्या करते हैं, एक huge amount of energy को रिलीज करते हैं। तो हम कहेंगे कि there are two main ways to release this energy। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये दो किस्म के होते हैं, या ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको रिलीज करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास है न्यूक्लियर फिजन और एक हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन हमारे पास ऐसा, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब हमारे पास दो एटम्स क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है, और क्या बन जाए, एक बड़ा एटम बन जाए, तो इसको हम फ्यूज़ कहते हैं, यानी दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ मिल जाना और फ्यूज़ हो जाना, ठीक है। और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो फ्यूज़ हुआ है तो दो एटम्स न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक बड़ा एटम बन जाती है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं
है कि व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियाई है। तो सिंपल से इसको आसान अल्फाज में समझिए, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब है यानी वन, न्यूक्लियाई का मतलब है यानी मैनी। तो न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है, ठीक है। तो व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियाई जॉइन टू मेक अ बिगर वन, जब टू स्मॉल न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिल जाए और एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो बनाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये सन प्लस स्टार वहाँ पर क्या होते हैं, ये रिएक्शन होती है और ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, हीट को रिलीज़ करते हैं, लाइट को रिलीज़ करते हैं और हमारे अर्थ तक आती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है, फिजन, ठीक है। फिजन हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो है वो, एक एटम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। और उस वक्त वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो हम कहेंगे कि व्हेन द न्यूक्लियस स्प्लिट, जब न्यूक्लियस क्या हो जाए, ये स्प्लिट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, किस में, स्मॉलर पार्ट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो ये वो न्यूक्लियस है जो कि दो तरीक़ों से चेंज हुआ है, एक यहाँ पर ज्वाइन हुआ है और एनर्जी रिलीज क्या है, एक यहाँ पर क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है और एनर्जी रिलीज क्या है। तो इसलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। यानी इसमें से हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और इसी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। अब याद रखना है कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम 235 एक एलिमेंट है, ठीक है। जब हम इस पे क्या करते हैं, जब हम इस पे न्यूट्रॉन को बम्बार करते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं टू एटम्स में। एक को हम कहते हैं बेरियम, एक को हम कहते हैं क्रिप्टॉन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, जब ये एक न्यूक्लियस दो पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो अलॉट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये सारा प्रोसेस में जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुआ है, कहाँ से रिलीज हुआ है, न्यूक्लियस के एक एटम के सेंटर से, इसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। या अगर इसके एग्जांपल की बात करें न्यूक्लियर फिजन की, तो हमारे पास है ट्रिटियम एंड ड्यूट्रियम, ठीक है। ये दोनों जो है जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं और हीलियम प्लस न्यूट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, इससे वो बन जाते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी एनर्जी है और साउंड एनर्जी कौन सी एनर्जी है। तो याद रखना है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, जो कि इस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, एंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। और ये किस वजह से ट्रेवल होते हैं, प्रोपेगेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं थ्रू अ मीडियम। यानी साउंड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम ना हो तो फिर साउंड कुछ इस तरह होगा, तो फिर साउंड कुछ इस तरह होगा, ठीक है, फिर मज़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी विच इज़ रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करने के दो तरीके हैं, एक है न्यूक्लियर फिजन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।